पास द रेक्टिफाइंग एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग। रेक्टिफाई करना है। फर्स्ट एंट्री देखते हैं क्या लिखी हुई है। सेल्स ऑफ गुड्स 6000 टू मदन। हमने मदन को कितने रुपए का माल बेचा था? 6000 का। वर रिकॉर्डेड एज 600, लेकिन हमने रिकॉर्डिंग कितने की करी है? 600 रुपए की। मुझे बताओ, वर्ड लिखा हुआ है रिकॉर्डेड, इसका मतलब सेल्स में भी गलती हुई है और मदन के अकाउंट में भी गलती हुई है। जब भी वर्ड लिखा हुआ होता है रिकॉर्डेड, इसका मतलब है गलती पूरी हुई है। पहले देख लेते सही एंट्री क्या बननी चाहिए थी। मुझे बताओ, जब हम किसी को सेल करते हैं, बेचते हैं, तो बेचने पर ये एंट्री बनती है ना, मदन टू सेल्स। बेचने की एंट्री ये होती है मदन टू सेल्स। लेकिन कितने का बेचा था? 6000 का। तो एंट्री भी कितने से होनी चाहिए थी? 6000 से होनी चाहिए थी। जब हमने माल 6000 का बेचा है तो एंट्री भी कितने से होनी चाहिए? 6000 से। लेकिन जल्दबाजी में हमने 6000 से ना करके, देखो क्या लिखा हुआ है, रिकॉर्डेड एज 600। हमने जल्दबाजी में इसकी रिकॉर्डिंग सिर्फ कितने की करी है? 600 की। जल्दबाजी में हमने एक जीरो लगाना भूल गए। तो मुझे बताओ, 600 की रिकॉर्डिंग कर रखी है और करनी थी 6000 की। कम रिकॉर्ड कराए या ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया? करना था 6000, जल्दबाजी में कराए 600। तुम्हें दिखाई दे रहा होगा कम रिकॉर्ड कराए। कितना कम रिकॉर्ड कराए? मुझे बताओ, 5400 रुपये हमने कम रिकॉर्ड कर रखी है ना, 5400 रुपये से कम रिकॉर्ड कर रखा है। तो एक काम करो, थोड़ी सी रिकॉर्डिंग और कर दो। कितने की रिकॉर्डिंग और करनी है? 5400 की। तो एंट्री तो वही है, बस रिकॉर्डिंग बढ़ा दो। तो फिर से इधर लिखो, मदन टू सेल्स। तो 600 से तो हमने पहले रिकॉर्ड कर ही दी थी, थोड़ी सी रिकॉर्डिंग और करनी पड़ेगी। तो कितनी और करनी पड़ रही है? 5400। तो 5400 से इसकी रिकॉर्डिंग और कर दो। ये हमने कर दी, तो बहुत बढ़िया था। अगली देखते हैं, सेकेंड एंट्री। क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम मोहन अमाउंटिंग 2000। मोहन से हमने माल खरीदा था 2000 रुपए का, वो भी उधार। हैज बिन रोंगली पास थ्रू सेल्स बुक। लेकिन जल्दबाजी में हमने ये एंट्री कहां से पास कर दी है? सेल्स बुक से। पहले देख लेते हैं, अगर हमने खरीदा था तो खरीदने पर एंट्री क्या बननी चाहिए। तो मुझे बताओ, जब हम किसी से खरीदते हैं तो खरीदने की एंट्री ये होती है ना, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन। और कितने रुपए का खरीदा था? 2000 का। तो ये एंट्री होनी चाहिए थी भाई। जब हमने मोहन से परचेज कराया 2000 का माल, तो खरीदने की एंट्री तो ये होती है। लेकिन हमने परचेज बुक में ना डालकर कहां पे डाल दी जल्दबाजी में? सेल्स बुक में। मुझे बताओ, सेल्स बुक में डाली होगी तो यही तो करा होगा, मोहन टू सेल। सेल्स बुक में डालने का मतलब है मैंने जल्दबाजी में क्या मान लिया होगा कि मैंने बेचा है। सेल्स बुक में तो मैंने तभी डाला होगा जब मैंने जल्दबाजी में क्या मान लिया होगा कि मैंने गलती से बेच दिया है। तो बेचने की एंट्री तो यही होती है, मोहन टू सेल। तो मैंने गलती से सेल्स बुक में डाल रखा है। अब मुझे बताओ क्या होना चाहिए था और क्या हो गया। परचेज को डेबिट होना चाहिए था ना, और सेल को हमने बेमतलब में क्या कर दिया? क्रेडिट। तो मुझे बताओ, परचेज को डेबिट होना चाहिए था और अभी तक नहीं करा है, क्योंकि हमने सेल को क्रेडिट कर दिया है। तो परचेज को तो अभी तक डेबिट नहीं किया है, तो कर दो। तो परचेज को तो हम करेंगे डेबिट, और उतने से ही करेंगे जितने से होना चाहिए था। कितने से डेबिट होना चाहिए था परचेज को? 2000 से। तो परचेज को तो कर दिया डेबिट। अब एक और देखो, बताओ सेल को क्रेडिट करना था क्या? सेल का कोई काम नहीं था। सेल को हम बेमतलब में क्या करके बैठे हुए? क्रेडिट। बेचा तो कुछ था ही नहीं, हमने तो खरीदा था। इसके बेमतलब के क्रेडिट को हटाना पड़ेगा, और इसके क्रेडिट को हटाने का एक ही तरीका है, क्या करेंगे? सेल को भी डेबिट करेंगे। सेल के क्रेडिट को हटाने का एक ही तरीका है कि सेल को हम क्या करेंगे? डेबिट। तो सेल को डेबिट कर दो, सेल्स अकाउंट डेबिट 2000। अब मुझे बताओ, मोहन को क्या करना चाहिए था? क्रेडिट। लेकिन मोहन को क्या कर रखा है? डेबिट। पहले तो मुझे बताओ, मोहन को एक क्रेडिट करना था 2000 से,
बोर्ड पे देखना, मोहन को क्रेडिट करना था 2000 से, एक क्रेडिट तो वो होगा। मोहन को जो एक क्रेडिट करना था 2000 से, एक क्रेडिट तो वो होगा। ये तो सही वाला था ना जो करना था। अब आगे देखो, मोहन को बेमतलब में डेबिट कर रखा है ना, ये मोहन को बेमतलब में क्या कर रखा है, डेबिट। क्या कोई डेबिट होना चाहिए था? नहीं। तो बताओ, ये जो हमने डेबिट कर रखा है, इस डेबिट को भी तो हटाना पड़ेगा। मतलब मोहन को एक क्रेडिट तो करना ही था, और ये जो मोहन का बेमतलब में डेबिट हुआ है, इस डेबिट को हमें हटाना होगा। ऐसी एंट्री पहले भी आई है कई सारी। इसके डेबिट को हटाने का एक ही तरीका है कि मोहन को एक क्रेडिट और करना है। तो कुल मिलाकर मुझे बताओ, मोहन को कितने से क्रेडिट करना है टोटल? मोहन को टोटल क्रेडिट करना है 4000 से। तो कर दो, टू मोहन 4000। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, मोहन को एक क्रेडिट तो होना ही था, एक क्रेडिट तो उसका बनता था क्योंकि हमने परचेज कराया तो बनता है उसका। लेकिन मोहन को जो बेमतलब में डेबिट कर दिया है सेल्स बुक में, मोहन के उस डेबिट को भी तो हटाना पड़ेगा, तो एक क्रेडिट वो करना पड़ेगा। तो 4000 उसका टोटल बन गया। आगे देखते हैं, रिटर्न ऑफ गुड्स वर्थ 500 बाय अ कस्टमर। मुझे बताओ, जब कस्टमर हमें रिटर्न करने आया है, देखो लिखा हुआ है गुड्स रिटर्न किए गए बाय अ कस्टमर, एक कस्टमर के द्वारा। मुझे बताओ, जब कोई कस्टमर मुझे वापस करने आया है, इसका मतलब मैंने उसे बेचा था तभी तो वो वापस करने आया है। जब मैंने उसको अपना माल बेचा तब वो मुझे वापस करने आया है, इसका मतलब ये सेल्स रिटर्न है ना, इसका मतलब ये सेल्स रिटर्न है। और सेल्स रिटर्न तुम्हें मालूम है क्या होती है, डेबिट। सेल्स रिटर्न हमारी क्या होती है, डेबिट। तो देखो एंट्री ये बननी चाहिए थी, सेल्स रिटर्न डेबिट टू कस्टमर। कुछ नाम नहीं दे रखा तो उसका रिलेशन लिख देना, कस्टमर कितने से होनी चाहिए थी, 500 रुपए से। 500 रुपए से उसका क्या होना चाहिए था, ये एंट्री। अब आगे देखते हैं, वॉज एंटर्ड इन द परचेज रिटर्न बुक। लेकिन गलती से हमने इसको कहां पर एंटर कर दिया है, परचेज रिटर्न बुक में। गलती से हमने इसकी एंट्री कहां पर कर दी, परचेज रिटर्न में। अब मुझे बताओ, परचेज रिटर्न क्या होती है, क्रेडिट होती है। परचेज रिटर्न हमारी क्या होती है, क्रेडिट। और अगर वहां पर एंट्री करी होगी तो कुछ ऐसी करी होगी, कस्टमर टू परचेज रिटर्न 500। तो मुझे बताओ, डेबिट किसको होना चाहिए था, सेल्स रिटर्न को। नहीं कराना, बिल्कुल पहले वाले की तरह है। सेल्स रिटर्न को क्या होना चाहिए था, डेबिट। नहीं करा, कर दो। सेल्स रिटर्न को तो कर दो डेबिट। तुम लोग पूरा लिखना, एसआर मत लिख देना, सेल्स रिटर्न लिखना 500 से। अब मुझे बताओ, क्या परचेज रिटर्न का कोई काम था, जो हम परचेज रिटर्न को बेमतलब में क्रेडिट करके बैठे हुए, क्या इस परचेज रिटर्न का कोई काम था, नहीं था। तो मुझे बताओ, इसके क्रेडिट को हटाना पड़ेगा ना, इसके क्रेडिट को हमें हटाना पड़ेगा। और क्रेडिट को हटाने का एक ही तरीका होता है, डेबिट। तो कर दो डेबिट, पीआर अकाउंट डेबिट। और कितने से, 500 से। अब मुझे बताओ, कस्टमर को क्या होना था, क्रेडिट। कस्टमर को क्या होना चाहिए था, क्रेडिट। और कितने से होना चाहिए था, 500 से। भाई कस्टमर को क्रेडिट होना चाहिए था 500 से, तो 500 से क्रेडिट करेंगे कस्टमर को, ठीक है। कस्टमर को 500 से क्रेडिट होना चाहिए था। अब ये जो बेमतलब में कस्टमर को डेबिट कर रखा है एक क्रेडिट, ये भी तो हटाना पड़ेगा। कस्टमर का डेबिट तो कहीं से भी नहीं होना था, लेकिन हमने कस्टमर को बेमतलब में क्या कर दिया, डेबिट। तो उसके डेबिट को हटाना पड़ेगा। अब मुझे बताओ, इसके डेबिट को हटाने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। तो कस्टमर को हमें 2 बार क्रेडिट करना पड़ेगा ना। इसका मतलब टोटल हमें कस्टमर को कितने से क्रेडिट करना पड़ेगा, 1000 से। तो कर दो, टू कस्टमर 1000। आगे देखते हैं, फोर्थ एंट्री, चेक ऑफ 400 रिसीव फ्रॉम रंजन।
वॉज डिसऑनर्ड, अंडरलाइन कर लो डिसऑनर्ड पर। मुझे बताओ, जब हम चेक रिसीव करते हैं किसी से, जब हम किसी से चेक रिसीव करते हैं तो हमारा बैंक बढ़ जाता है ना, हमारा बैंक अकाउंट बढ़ जाता है, ठीक है, हमारा बैंक अकाउंट बढ़ जाता है जब कोई हमें क्या देकर जाता है, चेक। लेकिन वही चेक अगर डिसऑनर्ड हो जाए, डिसऑनर्ड का मतलब होता है वापस कर देना, या फिर मैं कह सकता हूं कैंसिल कर देना। तो मुझे बताओ वापस करने का क्या मतलब है, जिसका चेक था वो ले गया ना वापस, डिसऑनर्ड कहने का मतलब है वो अपना चेक वापस ले गया। बताओ जब वो चेक देने आया था तब मेरा बैंक बढ़ गया था, और जब वो अपना चेक वापस ले गया है तो मेरा बैंक कम हो जाएगा ना। भाई देखो, जब वो चेक देने आया था तब मेरा बैंक बढ़ गया था, और अब जब वो चेक लेकर चला गया वापस तो मेरा बैंक कम हो जाएगा। और वो चेक कौन ले जाएगा, रंजन, जिसका चेक होता है वही लेकर चला जाता है। तो कौन लेकर चला जाएगा, रंजन, यानी कि रंजन उस चेक को क्या करेगा, रिसीव। जो रिसीव करता है वो होता है डेबिट, तो रंजन को क्या करना था, डेबिट। रंजन ने अपना चेक क्या कर लिया, रिसीव कर लिया। उसने कहा कोई बात नहीं, तुम नहीं ले रहे तो क्या हुआ, मैं अपना चेक वापस ले लेता हूं। तो उसने अपना चेक क्या कर लिया, रिसीव। तो रंजन को हम करेंगे डेबिट। ध्यान रखना, रिसीवर जो होता है वो हमेशा डेबिट होता है। तो उसने अपना चेक रिसीव कर लिया, तो रंजन को डेबिट करना था। अब आगे देखते हैं। एंड डेबिटेड टू डिस्काउंट अकाउंट, लेकिन हमने गलती से किसको डेबिट कर दिया है, देखो, क्या इस पूरे क्वेश्चन में डिस्काउंट का कोई काम था, नहीं था। हमने लेकिन बेमतलब में किसको डेबिट कर दिया है, डिस्काउंट को। तो मुझे बताओ, डिस्काउंट का जो हमने डेबिट कर रखा है उसको हटाएंगे या लगा रहने देंगे, डिस्काउंट के डेबिट को हटाना पड़ेगा। देखो बोर्ड पे, डिस्काउंट को हमने बेमतलब में क्या कर रखा है, डेबिट। तो देखो डिस्काउंट के डेबिट को तो हटाएंगे, और उसको हटाने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट, ठीक है। और जिसको डेबिट होना था उसको डेबिट करेंगे। तो लिख दो, रंजन को कर दो डेबिट, रंजन डेबिट। और जिसको बेमतलब में डेबिट कर रखा है उसके डेबिट को हटाओ, तो नीचे लिख दो टू डिस्काउंट। कितने रुपए का हिसाब किताब था इसका, 400 रुपए का था। बताओ, 400 रुपए में परेशान हो रहा है, कैश दे देता तो क्या दिक्कत थी, इससे ज्यादा पैसे तो मेरे पास है, 400 रुपए। अगली एंट्री देखते हैं, और ये शायद लास्ट एंट्री इस क्वेश्चन की। हाँ, लास्ट एंट्री देखते हैं। बिल फॉर 820 रिसीव फ्रॉम रमेश। पहली बात तो इस पर टिक कर लो, पांचवी एंट्री पर टिक कर लो, कई बार पूछी जा चुकी है, एक नंबर में भी आई हुई है अलग से, ठीक है। और वैसे भी देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन तुम्हारा 2003 में आया हुआ है, लिखा हुआ है। तो देखो, बिल फॉर रुपीज 820 रिसीव फ्रॉम रमेश, रमेश से ये बिल मिला था 820 रुपए का फॉर रिपेयर। मैंने बताया था अकाउंट में जब भी एक वर्ड आ जाता है रिपेयर तो इसके लिए एक अकाउंट खुलता है, रिपेयर अकाउंट। मुझे बताओ, जब रिपेयर के लिए हमें ये बिल मिला है तो रिपेयर हमारा खर्चा होता है ना, तो कोई बिल अकाउंट नहीं खुलेगा। हमेशा कौन सा अकाउंट खुलता है जब भी वर्ड आता है रिपेयर, तो रिपेयर अकाउंट। तो देखो, रिपेयर अकाउंट डेबिट, खर्चा है क्योंकि, और ये बिल हमें किससे मिला है, रमेश से। तो हम लिख सकते हैं टू रमेश। सही एंट्री ये होनी चाहिए थी। और कितने का मिला है, 820 रुपए का। इतनी एंट्री में कोई डाउट नहीं होगा। रिपेयर का बिल मिला 820 का, और किससे मिला, रमेश से। तो सही एंट्री ये होनी चाहिए थी। अब देखते कर क्या दिया। वॉज एंटर्ड इन द परचेज बुक 720। पहली बात तो मुझे बताओ, यहाँ पर कहीं पे भी कोई परचेज का काम था, नहीं था। हमने गलती से किस बुक में एंट्री कर दी, इसकी परचेज बुक में। और देखो वर्ड लिखा हुआ है एंटर्ड, तो पूरी गलती हुई है। अब मुझे बताओ, परचेज बुक में एंट्री करी होगी तो हमने गलती से ये समझ लिया ना कि हमने परचेज कराए। तो देखो हमने एंट्री गलती से ये कर दी, परचेज अकाउंट डेबिट
और किससे खरीदा होगा हमने, माना होगा गलती से रमेश, जबकि हमने रमेश से कुछ खरीदा नहीं था। और देखा अमाउंट भी गलत है, कितने रुपए की एंट्री करी है, 720 की एंट्री सिर्फ कितने की कर रखी है, 720 की। मुझे बताओ रमेश को तो क्रेडिट होना था, रमेश को सही एंट्री में क्या होना चाहिए था, क्रेडिट, लेकिन रमेश को क्रेडिट ही कर रखा है, गलत एंट्री में भी क्या कर रखा है, रमेश को क्रेडिट ही कर रखा है। ठीक है वो तो, लेकिन एक चीज ध्यान रखो, रमेश को क्रेडिट करना था वो तो चलो ठीक है, लेकिन कितने से करना था, 820 से, और रमेश को हमने क्रेडिट कितने से कर रखा है, 720 से। बताओ रमेश को थोड़ा सा कम क्रेडिट कर रखा है ना, रमेश को क्रेडिट करना था 820 से और कर रखा है सिर्फ 720 से, तो थोड़ी सी गलती है रमेश की, तो बस कितने रुपए से और करना है, 100 रुपए से करना है बस, रमेश को 100 रुपए से और क्रेडिट कर देंगे, चलो वो तो हो जाएगा। पहले अब देखते हैं रिपेयर को क्या होना चाहिए था, डेबिट, अभी तक नहीं करा है ना, कर दो, रिपेयर को तो कर दो डेबिट, रिपेयर अकाउंट डेबिट, और कितने से, 820 से, रिपेयर को कर दो डेबिट 820 से। अब मुझे बताओ, अब आगे का देखते हैं, मुझे बताओ रमेश, रमेश को कितने से क्रेडिट करूंगा, 820 से या सिर्फ 100 रुपए से, मुझे बताओ, रमेश को तो हमने क्रेडिट कर ही रखा है 720 से, 100 रुपए का क्रेडिट और करना है ना, रमेश को क्रेडिट करना था 820 का, रमेश को क्रेडिट कर रखा है 720 से, सिर्फ 100 रुपए कम लगा रखे हैं, तो 100 की एंट्री और कर दो, टू रमेश, सिर्फ 100 की कमी थी, 100 की एंट्री और कर दी। अब मुझे बताओ क्या परचेज का कोई काम था, परचेज का कोई काम था इस क्वेश्चन में, नहीं था, परचेज के डेबिट को हटाना पड़ेगा, और परचेज के डेबिट को हटाने का एक ही तरीका है, क्या करेंगे, क्रेडिट, तो लिखो टू परचेज 720, जितने से डेबिट कर रखा है उतने से ही क्या कर दिया हमने, उसको क्रेडिट कर दिया, टू परचेज। अब मुझे बताओ डेबिट क्रेडिट इक्वल आ रहे हैं ना, देखो वैसे तो इसमें इक्वल आ गए 820 820, बाय चांस अगर इक्वल नहीं आते तो जहां पर बैलेंस बनता है हम वहां पर हमेशा क्या बना देते हैं, सस्पेंस अकाउंट।